नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन इस एपीएस के ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गरीबी क्या है, गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, उसी इकोनॉमिक्स की श्रृंखला को मैं जारी रखते हुए आज जो चर्चा करने वाला हूं साथियों, वो टॉपिक होगा हमारा भारत में गरीबी की माप। और मेरे लाडलो, अपनी पेन और कॉफ़ी लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में से अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। या मैं ऐसे कहूँ कि साथियों, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है वो ये होगा। चलिए तो मैं आज की इस कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, आज का जब टॉपिक डालें तो हम क्या होगा, भारत में गरीबी की माप। भारत में गरीबी की माप जैसा कि साथियों हमने गरीबी के बारे में तो पढ़ लिया है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ साथियों कि हमारे देश में गरीबी को किस प्रकार से मापा गया, इसके लिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई, किसका कितना योगदान रहा, ऐसे सभी जो फैक्ट हैं उन सब के बारे में अध्ययन करने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को साथियों हम पॉइंटों में लेके चलेंगे। जिसमें पहला पॉइंट होगा साथियों, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम गरीबी की सर्वप्रथम गणना सन 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। क्वेश्चन पुटअप करने वाला साथियों, यहाँ से हमें दो प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले गरीबी की गणना किसके द्वारा की गई। उत्तर होगा साथियों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। साथियों वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले गरीबी की गणना कब की गई। उत्तर होगा हमारा सन 1868 में। इन दोनों को एक साथ भी पूछ सकते हैं कि कब और क्यों, किसके द्वारा की गई, कब 1868 में, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद साथियों
अगले तथ्य की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में स्वतंत्रता से पहले गरीबी की गणना राष्ट्रीय नियोजन समिति के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों हमारा कि स्वतंत्रता से पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी समिति करती थी? उत्तर होगा राष्ट्रीय नियोजन समिति। अगले पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबी की गणना के लिए, या साथियों मैं ऐसे भी कह सकता हूं, गरीबी का निर्धारण करने के लिए या गरीबी को परिभाषित करने के लिए, गणना के लिए सन 1962 में योजना आयोग द्वारा एक योजना आयोग के द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया। यहाँ से भी साथियों हमसे वो अनेक प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि भारत में स्वतंत्रता के बाद गरीबी का निर्धारण करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे साथियों। जो हमें परीक्षा की दृष्टि से कैसे होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। आगे अगले तथ्य की मैं बात करूं साथियों, तो अगला हमारा तथ्य होगा वो होगा साथियों सन 1971 में V.M. दांडेकर
और नीलकंठ रथ के द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए एक कसौटी तैयार की गई या साथियों बनाई गई। लेकिन साथियों, गरीबी के माप के क्षेत्र में या गरीबी के माप की दिशा की बात करें तो साथियों सन 1979 का वर्ष सन 1979 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण माना जाता है या ऐसे भी कह सकते हैं साथियों, सन 1979 इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्यों, तो इसका भी साथियों जवाब है क्योंकि साथियों इस वर्ष उपभोग व्यय उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता के लिए एक कार्यदल, साथियों इसको समिति भी कह सकते हैं, बनाया गया जिसे वाई के अलग कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए
उपभोग व्यय का स्तर सरकार के सानिध्य में स्पष्ट किया गया। आप सोच रहे होंगे साथियों कि उपभोग व्यय का स्तर क्या निर्धारित किया गया। तो साथियों इसमें कहा गया कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति द्वारा 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वो साथियों गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और जो 2400 कैलोरी से प्रतिदिन कम उपभोग करता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, गरीब। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति द्वारा 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा साथियों, गरीब। जबकि साथियों शहरी क्षेत्रों में यही मापदंड जो निर्धारित किया, शहरी क्षेत्रों में जो ये मापदंड किया था दोस्तों, प्रति व्यक्ति कितना साथियों, 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या होगा दोस्तों, गरीब होगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? हमारा टॉपिक था साथियों भारत में गरीबी की माप। भारत में गरीबी की माप, जिसमें सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिया था वो था दोस्तों, भारत में गरीबी का सबसे पहले जो अनुमान लगाया गया था वो सन 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। अगली हमारी जो पंक्ति थी साथियों, वो अगली पंक्ति थी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में गरीबी का अनुमान कौन सी समिति लगाती थी। तो साथियों वो समिति थी हमारी राष्ट्रीय नियोजन समिति। उसके पश्चात अगली पंक्ति में मैंने कहा साथियों कि स्वतंत्रता के बाद भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी समिति का किसके द्वारा निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद सन 1962 में गरीबी को परिभाषित करने के लिए, गरीबी को निर्धारित करने के लिए, गरीबी की गणना करने के लिए
योजना आयोग के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, योजना आयोग के द्वारा एक कमेटी का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। आगे मैंने कहा साथियों कब किया गया था, 1962 में किया गया था। अगली पंक्ति में मैंने कहा साथियों सन 1971 में B.M. दांडेकर और नीलकंठ रथ के द्वारा एक कसौटी का निर्माण किया गया था। लेकिन सन 1979 का वर्ष सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था साथियों, क्योंकि इस वर्ष में ही उपभोग व्यय की मांग या व्यय उपभोग की मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक कार्यदल बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, वाई के अलग कमेटी के नाम से जाना गया। इसके द्वारा इस रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित किए गए, जिसमें कहा गया था कि साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम प्रतिदिन कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब होगा, और शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग करते हैं वो व्यक्ति क्या होगा, गरीब। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो साथियों ले सकते हैं। इसके पश्चात साथियों इसके पश्चात DT लकड़ावाला सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए कार्य दलों का या साथियों समितियों का गठन किया गया। जिसमें साथियों DT लकड़ावाला के द्वारा सन 1993-94 और सन 2004-05 में गरीबी
का अनुमान लगाया गया। क्या समझे साथियों आप? किसके पश्चात की हम बात कर रहे हैं साथियों? जैसा कि हमने लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था गरीबी के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ष रहा साथियों, वो कौन सा वर्ष रहा? 1979 का। क्यों रहा साथियों? क्योंकि उस वर्ष उपभोग व्यय की मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए एक दल, एक कार्यदल, एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे किसके नाम से जाना गया? वाई के अलग कमेटी के नाम से जाना गया। उसने सरकार के सानिध्य में रहकर गरीबी निर्धारण के लिए एक निश्चित मापदंड तय किए, और वो मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करनी चाहिए। अगर वो कोई इससे कम कर रहे हैं तो वो गरीब है। और शहरी क्षेत्रों में यह मापदंड रखा गया था, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति कैसा कहलाएगा? गरीब। उसके पश्चात और बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया। तो उसी के पश्चात की हम बात कर रहे हैं साथियों। उसके पश्चात किसके द्वारा? डीटी लक्कड़वाला, आगे हमारा सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, इनके द्वारा योजना आयोग के समक्ष या इनकी अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक जो समिति थी डीटी लक्कड़वाला की, इस समिति ने जो गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए साथियों 1993-94 में और 2004-05 में। आगे हम बात करेंगे साथियों सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन। सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के द्वारा सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण को उपभोग व्यय माना गया। या साथ ही ऐसे भी कह सकते हैं गरीबी निर्धारण का आधार उपभोग व्यय माना। आगे दोस्तों इन्होंने गरीबी के मापन हेतु
खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकताओं का एक समूह तैयार किया। जैसे साथियों क्या कहा जाता है, गरीबी रेखा बास्केट। क्या कहा जाता है, गरीबी रेखा बास्केट कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है साथियों कि गरीबी रेखा बास्केट किसे कहा जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा कि खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकताओं का जो समूह होते हैं, क्या समझे आप, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तु जो होती है उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं का जो समूह है, उस समूह को ही क्या कहा गया, गरीबी रेखा बास्केट। इट इज ओके। इसमें बताया गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं, यह अनुमान लगाया गया कि बाजार क्रय शक्ति के अनुसार गरीबी रेखा बास्केट को प्राप्त करने के लिए कितने उपभोग की आवश्यकता है। प्यारे साथियों, गौर फरमाइए, जैसा कि मैंने कहा, वाई के अलग कमेटी के गठन के पश्चात 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए अनेक कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें पहली जो कमेटी थी दोस्तों डीटी लकड़ावाला की, उसने जो गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए वो किए गए थे दोस्तों 1993-94 में और सन 2004-05 में। उसके पश्चात हमारे पास कितने व्यक्ति रह गए, 2, सुरेश तेंदुलकर और दूसरे रह गए हमारे पास सी रंगराजन।
इट इज ओके। इन दोनों का जो विचार था, आचार विचार थे, वो लगभग समान थे, लेकिन इन्होंने उपभोग का जो मापदंड रखा वो दोनों ने अलग अलग रखा साथियों। इन दोनों ने उपभोग के मापदंड जो रखे वो दोनों ने अलग अलग रखे थे, लेकिन इन दोनों की रूपरेखा, इन दोनों के विचार लगभग कैसे थे साथियों? समान थे। जैसा कि मैंने कहा, सुरेश तेंदुलकर और सी.एस. रंगराजन के द्वारा गरीबी निर्धारण के लिए किसको माना? उपभोग व्यय को। किसको आधार माना साथियों? उपभोग व्यय को माना। उपभोग व्यय को आधार माना तो इन्होंने इस गरीबी के मापन हेतु किसके लिए? खाद्यान्न, जो खाने योग्य वस्तु होती है, गैर खाद्यान्न, जो जिनको हम खाते नहीं प्रत्यक्ष रूप से, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं की जो न्यूनतम आवश्यकता है उसका एक समूह निर्धारित किया कि व्यक्ति को कौन कौन सी ज़रूरतें, कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक हैं जिनसे वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो इनके द्वारा खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम आवश्यकताओं का एक समूह तैयार किया गया, जिस समूह को किसके नाम से संबोधित किया साथियों? गरीबी रेखा बास्केट के नाम से। ठीक है। आगे फिर कहा कि साथियों जो गरीबी रेखा बास्केट है, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तु की न्यूनतम आवश्यकताओं का जो समूह है, उसको बाजार की क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग, कि बाजार की जो क्रय शक्ति है उसके अनुसार गरीबी रेखा बास्केट को प्राप्त करने के लिए हमें कितने उपभोग की आवश्यकता है, कितने उपभोग की आवश्यकता है। इसके लिए दोनों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए, अलग अलग तथ्य रखे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेश तेंदुलकर के बारे में। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार सुरेश तेंदुलकर इन दोनों ने साथियों जो आंकड़े प्रस्तुत किए, ध्यान रखने हैं आपको, सन 2011-12 के, लेकिन इनके मापदंड दोनों के अलग अलग थे। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति प्रति व्यक्ति अर्थात साथियों ऐसे कह सकते हैं हम, इधर शहरी लोगों के बारे में बात कर लें और नीचे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के बारे में बात कर लें। अर्थात इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अगर 1000 रुपये से कम, कितने से? 1000 रुपये से कम प्रति माह कम खर्च करता है तो साथियों वह क्या है? गरीब। समझ में आया आपको? सुरेश तेंदुलकर ने सन 2011-12 में गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किया और इन्होंने गरीबी के लिए जो मापदंड, जो माप निर्धारित किया वो था कि जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं उन व्यक्तियों के लिए 1000 रुपये प्रति महीने से कम खर्च करने वाला, जो शहरों में रहने वाला व्यक्ति है और वो 1000 रुपये से कम खर्च करता है प्रति महीने, तो वो व्यक्ति क्या है? गरीब। क्या समझे आप? शहरों में रहने वाला व्यक्ति जो 1000 रुपये से कम खर्च करता है प्रति माह, ऐसे व्यक्ति को सुरेश तेंदुलकर ने क्या कहा? गरीब कहा। या सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसके नाम से संबोधित किया? गरीब। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही जो मापदंड निर्धारित किया साथियों वो 816 रुपये किया और कहा कि 816 रुपये से प्रति माह कम खर्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? गरीब। इट इज ओके। शहरों में रहने वाले व्यक्ति के लिए उपभोग व्यय का माप कितना रखा साथियों? मापदंड
₹1000, ₹1000 से कम, ₹1000 से कम प्रति माह खर्च करने वाला शहरों का प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। जबकि ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ₹816 से कम प्रति माह खर्च करते हैं तो वो क्या है? गरीब है। किसने इसको डिफाइन किया साथियों? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। इसके अकॉर्डिंग 2011-12 में हमारे देश में जो गरीब थे, हमारे देश की जनता का लगभग 21.92% भाग कैसा था? गरीब। जनसंख्या की बात करें तो साथियों लगभग कितनी जनसंख्या? 27 करोड़ जनसंख्या कैसी थी? गरीब। समझ में आया? अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आगे मैं बात करूंगा साथियों, दो व्यक्तियों के संदर्भ में बात कर चुका हूं, DT लकड़ावाला और दूसरा सुरेश तेंदुलकर। तीसरा मैं जो बात करूंगा साथियों, तीसरा मेरे पास सदस्य रह रहा है कौन सा? सी रंगराजन। सी रंगराजन, इन्होंने भी जो गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किया वो कब किया था साथियों? सन 2011-12 में ही। लेकिन इन दोनों ने जो मापदंड रखे थे दोस्तों अलग अलग रखे थे, जबकि इनके नीति, विचार, रूपरेखा सब लगभग कैसी थी? एक समान। इन्होंने कहा साथियों कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति कहाँ रहेगा दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों के लिए जो इसने निर्धारित किया साथियों, ₹1407 निर्धारित किए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिसने निर्धारित किया साथियों 972 किया था। कितना किया था? 972। अर्थात मैं ऐसे कहूँ साथियों कि सी रंगराजन समिति के द्वारा सन 2011-12 में शहरों में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो प्रति माह ₹1407 से कम खर्च करते हैं वह व्यक्ति गरीब है, और वही व्यक्ति अगर गांव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति जो ₹972 से, कितने से साथियों? ₹972 से प्रति माह कम खर्च करने वाला व्यक्ति कैसा माना जाएगा? गरीब। इसके अकॉर्डिंग साथियों हमने सी रंगराजन के द्वारा पढ़ा, सुरेश तेंदुलकर के द्वारा पढ़ा साथियों, तो हमारे देश में लगभग कितनी जनसंख्या? 21.92% जनसंख्या गरीब थी। जबकि सी रंगराजन के द्वारा या सी रंगराजन के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 29.5% भाग कैसा था? गरीब। यहाँ तक किसी को समस्या? अगर साथियों है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। आगे मैं इसी क्रम को जारी रखूँगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे मैं बात करूँगा साथियों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता
और मानव विकास की पहल पर बहुआयामी सूचकांक निर्धारित किए गए। किसकी पहल पर साथियों? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे लाडलो UNDP भी कहा जाते हैं, और UNDP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड, एन से बनता है दोस्तों नेशन, डी से बनेगा डेवलपमेंट, और पी से बनता है प्यारो प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास की पहल पर बहुआयामी सूचकांक निर्धारित किए गए। बहुआयामी सूचकांक का मतलब होता है मेरे दोस्तों जिसके एक से अधिक आयाम होते हैं, जिसके एक से अधिक कारण होते हैं। अर्थात मैंने पहले भी आपको बताया था कि गरीबी का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता। गरीबी की अवधारणा व्यापक होती है क्योंकि इसके एक से अधिक आयाम होते हैं, इसके अनेक आयाम होते हैं। तो इसके लिए ही UNDP के द्वारा जो ऑक्सफोर्ड निर्धनता थी साथियों, या मैं कहूँ कि मानव विकास की पहल से जो सूचकांक तैयार किए गए वो किस स्तर पर किए गए? बहुआयामी स्तर पर। जैसे मेरे साथियों सन 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट में स्वीकार किया गया गरीबी निर्धारण के लिए इसमें तीन आयाम और 10 सूचकांकों का निर्धारण किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए किसके द्वारा दोस्तों?
ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास की पहल पर या ऑक्सफोर्ड निर्धनता या मानव विकास के द्वारा बहुआयामी सूचकांक क्या किए गए, निर्धारित किए गए साथियों। किसके लिए किए गए? यूएनडीपी के लिए किए गए। यूएनडीपी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। कब किया गया साथियों? जिसे सन 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट में क्या किया गया, स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा गरीबी का जो निर्धारण किया गया उसके लिए 3 आयाम और 10 सूचकांकों का क्या किया गया, निर्धारण। इट इज ओके। आगे साथियों इसका मैं लास्ट पॉइंट जिस पर डिस्कस करूंगा, और वो लास्ट पॉइंट है साथियों, वो है कि गरीबी का जो निर्धारण है, इस गरीबी के निर्धारण के लिए गरीबी निर्धारण के लिए जो मेरे साथियों समंकों का संकलन किया जाते हैं, जो समंक, जो डेटा, जो तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, ये तथ्य कितने स्तर पर या कितने प्रकार से किए जाते हैं? 2 प्रकार से, जिसमें पहला होगा मेरे भाइयों URP और दूसरा होगा MRP। URP का मतलब होता है यूनिफॉर्म R का मतलब होता है रिकॉल और P का मतलब होता है दोस्तों पीरियड। जब मैं साथियों MRP की बात करूं तो MRP की फुल फॉर्म होगी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। जिसका हिंदी रूपांतरण होगा, इसे सामान्य रिकॉल अवधि कहते हैं और इसे कहा जाता है दोस्तों मिश्रित रिकॉल अवधि। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। हमसे पूछा जा सकता है कि सामान्य रिकॉल अवधि क्या है या फिर मिश्रित रिकॉल अवधि क्या है।